वेलकम अगेन दोस्तों आज से कुछ वर्ष पूर्व जब एक सामान्य सा विद्यार्थी एक सिंपल पेन यूज करता था तो उस जमाने में एक ऑफ वाइट कलर का पेन आता था और उस पे लिखा होता था मेड इन जापान। और उसके बाद दोस्तों थोड़े टाइम के बाद टाइम आया मेड इन चाइना का। लेकिन जब अलीशा चिनाई ने एक गीत गाया मेड इन इंडिया, दिल चाहिए बस मेड इन इंडिया, उसके बाद पूरे के पूरे देश में एक मेड इन इंडिया की लहर फैल गई। और दोस्तों आज वर्तमान समय में जब पूरा का पूरा विश्व, पूरा का पूरा देश कोविड की वैक्सीन बनाने में लगा हुआ था, कोविड से प्रभावित हो गया था, पूरे के पूरे विश्व में लगभग 200 कंपनियां इस वैक्सीन को बनाने में लगी हुई थी, तो ऐसे समय में मेड इन इंडिया वैक्सीन की पूरे के पूरे विश्व में धूम मच गई। हाँ दोस्तों, पूरे के पूरे विश्व में मेड इन इंडिया वैक्सीन ने धूम मचा दी, क्योंकि दोस्तों ये सबसे कम कीमत पे है और सबसे ज्यादा सुरक्षित है। और दोस्तों पूरे के पूरे वर्ल्ड में यदि किसी देश ने 2 वैक्सीन एक साथ तैयार की हैं तो वो दोस्तों इंडिया है। जी हाँ दोस्तों, मेड इन इंडिया। दोस्तों वर्तमान का जो टाइम है, वर्तमान का जो दौर चल रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है टीका आ रहा है, कोरोना जा रहा है। वास्तविकता है दोस्तों ये, क्योंकि आज जो कोरोना वार्ड थे, कोरोना हॉस्पिटल थे, वो खाली हो चुके हैं और पूरे के पूरे विश्व में इंडिया की जो रिकवरी रेट है वो भी 96.5% है, जबकि पूरे के पूरे वर्ल्ड में यह रिकवरी रेट 71.5% है। इंडिया 96.5% रिकवरी पर है। तो दोस्तों वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, वैक्सीनेशन के लिए मॉक ड्रिल हो चुकी है, ड्राई रन हो चुका है, और हमारी जो एयरफोर्स है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, वो सारे के सारे दोस्तों तैयार हैं, क्योंकि भारत एक इतिहास रचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। पूरे के पूरे विश्व की नजर हमारे ऊपर है, क्योंकि दोस्तों जो हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है वो भी एक अभूतपूर्व काम है। केवल 8 महीने में इतनी बढ़िया वैक्सीन बनाई गई है। दोस्तों जब 1918 में फ्लू फैला था तो उसकी वैक्सीन बनी थी 27 वर्षों के बाद, उसकी वैक्सीन बनी थी 1945 में, और हमारे वैज्ञानिकों ने ये वैक्सीन बना दी केवल 8 महीने के बाद। तो दोस्तों ये गौरवान्वित करने वाला टाइम आ गया है, और गौरव के इन क्षणों में हम उन वैज्ञानिकों को, भारत माता के सपूतों को क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। और दोस्तों ये जो क्षण है, ये क्षण राजनीति का नहीं है, ये क्षण काला बाजारी का नहीं है, बल्कि हमें एकजुट होकर एक इतिहास रचना है। ये एक ग्रैंड फिनाले का समय आ चुका है। दोस्तों कई बार कुछ कंसर्ट होते हैं, कोई वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होता है, ये लगभग वैसा ही समय आ चुका है। अब हमें पूरे के पूरे विश्व में एकजुटता दिखानी है, पूरे के पूरे विश्व को ये दिखाना है भारत एक है, भारत के लोगों की एकता को दिखाना है, क्योंकि दोस्तों पूरे के पूरे वर्ल्ड में भारत का जो पताका है वो लहरा रहा है। WHO ने भी भारत की वैक्सीन की तारीफ की है और ये कहा है कि जो ये वैक्सीन है, वायरस में जितने भी बदलाव आएंगे उनकी चुनौती का ये सामना करने वाली है। दूसरी ओर दोस्तों भारत से इन वैक्सीन की मांग के लिए अनेक देश इंतजार कर रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति ने औपचारिक रूप से हमारे प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और ये कहा है कि इस वैक्सीन को आप हमें भी उपलब्ध करवाइए। दूसरी ओर जो बिल गेट्स हैं, उन्होंने ये कहा है
कि भारत की जो लीडरशिप है, साइंटिफिक इनोवेशन है और प्रोडक्टिविटी है, वो वास्तव में प्रशंसनीय और सराहनीय है। तो दोस्तों, अब इतिहास रचने का समय आ गया है और आई लव माई इंडिया, वतन मेरा इंडिया। और जब आप वैक्सीन लगवाने के लिए जाएंगे, तब आप हमारे उन वीर सपूतों को, हमारे उन जाबांजों को, उन वैज्ञानिकों को सैल्यूट करना मत भूलना, क्योंकि ये जो भारत माता की एक जीत है और इस भारत माता की जीत के साथ आप सब ने इतिहास रचना है। और जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा अभियान है, जिस तरह से आप चुनावों में वोट डालने के लिए जाते हैं, अलग अलग बूथ बनाए जाते हैं, वैसे ही चुनावी प्रबंधन की तर्ज पर ये एक पूरे के पूरे देश में अभियान चलाया गया है, जिस पर पूरे विश्व की नजर है। तो जब आप वैक्सीन लगवाने के लिए जाओगे, तो आप दिल से उन जाबांजों को सैल्यूट जरूर करना, उन भारत माता के वीर सपूतों को सैल्यूट जरूर करना, जिन्होंने 8 महीने के अंदर अंदर विश्व में इतिहास रच दिया और भारत को एक गौरवान्वित करने की दिशा में ला दिया है। और आप वैक्सीन लगवाइए, स्वस्थ रहिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू सो मच।